अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया था स्टूडेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और 1.6 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो आता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद भी आपने करनी है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो दो मेथड जो है वो मेन इस्तेमाल होते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो सेकंड है वो है क्रैमर रूल्स। तो इन दोनों मेथड्स को हमने यूज करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों मेथड जो है वो इंतहाई इजी है, मुश्किल नहीं है। तो जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस गिवन है, हमने इन दोनों मेथड्स को उन पे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 2y = 4। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 6। तो इस इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद फिर हमने इस पे जो भी मेथड है वो अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस क्वेश्चन को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन जो गिवन होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? सबसे पहले आपने x के साथ पहली इक्वेशन को यूज करना है। x के साथ जो वैल्यू है उसको राइट करना है। x के साथ क्या है यहाँ पे +2, तो 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट y के साथ यहां पर क्या है वैल्यू स्टूडेंट 2, लेकिन साइन जो आ रहा है स्टूडेंट वो लाजमी साथ मेंशन करना है, ठीक है। तो यहां पे -2 है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या वैल्यू लिखोगे -2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो हमने लिख ली। उसके बाद आ जाना है आपने सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन में x के साथ क्या वैल्यू है 3, y के साथ क्या है +2 ही है, तो उसको 2 लिख देंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपने एक और मैट्रिक्स बनाना है और इसमें आपने लिखना है x and y देन = फिर आपने एक मैट्रिक्स लिखना है। वो कैसे लिखना है? ऊपर वाली वैल्यू क्या है 4, नीचे वैल्यू क्या है 6। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आपने सेकंड मैट्रिक्स जो है वो एक बना लेना है। तो ये ओवरऑल मेथड है स्टूडेंट एक लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यूज हैं उनको लिखना है फर्स्ट रो में, ठीक है। 2 - 2 फर्स्ट रो में लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन आपने यूज करनी है और उसकी वैल्यूज को आपने सेकंड रो में लिखना है। 3 2 उसको राइट डाउन कर दिया 3 and 2। उसके बाद नेक्स्ट एक मैट्रिक्स आपने लिखना है, उसमें x और y, फर्स्ट रो में x लिखना है, सेकंड रो में y = उसके बाद एक और मैट्रिक्स आपने बनाना है जिसमें फर्स्ट रो में 4 आएगा और सेकंड रो में 6 आएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है इसको आपने नाम दे लेना है कैपिटल A का। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम नाम देंगे कैपिटल X का = इस मैट्रिक्स को हम नाम दे लेते हैं B का। अब हमने वैल्यूज किसकी निकालनी है स्टूडेंट? x की। x और y मैट्रिक्स की कौन सी वैल्यूज है इनकी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, a को यहां से शिफ्ट करवा देंगे दूसरी तरफ। तो जब a इस साइड से दूसरी तरफ जाएगा तो ये चीज बन जाएगी x = a इस साइड पे शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा a इनवर्स और ये b साथ एज इट इज। तो इस मेन चीज को आपने ध्यान में रखना है इन्वर्जन मेथड के अंदर, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमने नाम रखने इनके, ये मैट्रिक्स a नाम देंगे इसको, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको x रख लिया और इसको b मैट्रिक्स का नाम दे दिया। हमने x फाइंड करना है, सो a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा a इनवर्स, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो हमें क्या दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, a इनवर्स होना चाहिए हमारे पास और सेकंड b मैट्रिक्स होना चाहिए। b की वैल्यूज हमारे पास हैं, a इनवर्स की वैल्यूज नहीं है, a मैट्रिक्स की हैं लेकिन a इनवर्स की वैल्यूज नहीं है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट देखा था कि a इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला जो है वो भी हमने देखा।
तो फॉर्मूला इसका क्या होता है स्टूडेंट, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये A इनवर्स का फॉर्मूला है। तो अगर इस A इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो ओवरऑल x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट, A इनवर्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। A इनवर्स की जगह ये फॉर्मूला आ गया और साथ B मैट्रिक्स एज इट इज। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमारा क्या काम है कि हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एडजॉइंट A निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है, डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 2 3 2। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई 2 4, उसके बाद ये माइनस सिंबल आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस 6 और 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट A डिटर्मिनेंट। सेकंड वैल्यू हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसका मेथड भी हमने देखा हुआ है कि एडजॉइंट जो है वो कैसे लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ऑफ A लेना है, A मैट्रिक्स ये है, हमने क्या करना है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है और इन वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं। तो दोनों 2 ही हैं तो चेंज करेंगे, वही वैल्यूज रहेंगी 2 2। ठीक है, इनके साइन चेंज करेंगे, -2 है, ये क्या हो जाएगा +2, ये +3 है, चेंज होकर क्या हो जाएगा -3। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट भी आ गया स्टूडेंट, एडजॉइंट भी आ गया, B हमारे पास मौजूद है। अब हम सिंपली x में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, क्या आंसर आया 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 और साथ B मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख देना है जो कि है 4 और 6। ठीक है, 10 को स्टूडेंट ये सारी वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10 2/10 -3/10 2/10 और ये मैट्रिक्स साथ B एज इट इज। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 1 2 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/5। यहां पर भी ये कैंसल 1/5, यहां पर स्टूडेंट ये कैंसिल नहीं होगा तो ये एज इट इज ही रहेगा 3/10 और यहां पर भी ये कैंसिल तो आ जाएगा 1/5 और 4 और ये 6। अब हमने इसको इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4/5। ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई 4 तो 4 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 एज इट इज ही रहेगा। सेकंड वैल्यू ने सेकंड के साथ, सो 1/5 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा 6/5। तो ये आगे स्टूडेंट पहली हमारे पास रो। उसके बाद अब सेकंड रो कॉलम एक ही है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12 डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया स्टूडेंट, प्लस 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 6 मल्टीप्लाई 1 6/5। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, सो 4/5 प्लस 6/5 तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10/5। क्या आंसर आना है 10/5। आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10/5। नेक्स्ट -12 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, रफ अमल में इसका एलसीएम ले लेते हैं, -12/10 प्लस 6/5। सो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 10
10 से 10 कैंसिल, -12 प्लस 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 12, -12 प्लस 12 0 डिवाइडेड बाय 10 और 0 हो ऊपर तो आंसर मतलब क्या आना है इसका 0 ही आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, मतलब क्या आंसर आया आपके पास 2 और ये 0 एज इट इज ही रहेगा। तो ये स्टूडेंट हमने x मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया। इट्स मीन इसका क्या मतलब है कि 2 जो है ये किसकी वैल्यू है, x की, एंड 0 जो है वो किसकी वैल्यू है, y की। तो ये स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड के साथ हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, सबसे पहले आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको a का नाम दिया, इसको x का और इसको b का। हमें क्या चाहिए था, x। ठीक हो गया, x इधर ही रहा, a दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा a इनवर्स। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब a इनवर्स की वैल्यूज हमें फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकालना है, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स का ये पूरे का पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू ये चीज आ गई। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लिया, एडजॉइंट लिया, वैल्यूज पुट की यहाँ पर, ठीक है, एंड फर्दर सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को, तो आंसर हमारे पास ये आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, कि क्रैमर रूल से हमने कैसे एक क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो ये मेथड भी इंतहाई इजी है स्टूडेंट, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में भी स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन दी है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे अलग से दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो इक्वेशन को कन्वर्ट किया तो क्या बना था हमारे पास, 2 -2 3 2 x y इज इक्वल टू 4 and 6। तो ये हमारे पास बनी थी स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन की। इसको हमने क्या नाम दिया था, a का, ये था हमारे पास x और ये था हमारे पास b। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आया था, a इनवर्स b। क्रैमर रूल के अंदर स्टूडेंट जो फॉर्मूला आपने यूज करना है कि किस तरह x और y की वैल्यू निकालनी है वो आपने याद रख लेने। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, x की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट जो हमने तरीका यूज करना है वो ये है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, a ऑफ x डिटर्मिनेंट उसका डिवाइडेड बाय सिंपल a डिटर्मिनेंट। कैसे ये फाइंड करना है वो अभी हम देखते हैं। सेकंड, y की वैल्यू जब निकालनी है सो y इज इक्वल टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सिंपल a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो क्रैमर रूल में यूज होने हैं x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x इज इक्वल टू a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सिंपल a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ताकि उसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, 2 -2 3 and 2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस, -3 मल्टीप्लाई 2 6, सो 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आंसर आ गया आपके पास 10। हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, a डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। अब हमने ये दोनों वैल्यूज निकालनी है कि ये कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, लेना तो डिटर्मिनेंट है लेकिन a ऑफ x का क्या मतलब है और a ऑफ y का क्या मतलब है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं a ऑफ x को। a ऑफ x कैसे बनेगा, a ऑफ x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट अगर आप यहां पे चेक करें, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू भी x की है, मतलब 2 3 पहला कॉलम ये किसकी वैल्यूज हैं, जो x के साथ वैल्यूज हैं। यहां से आप देख सकते हैं x के साथ क्या है 2, x के साथ क्या है 3, यानी पहला कॉलम जो बन रहा है वो कौन सी वैल्यूज हैं, जो x के साथ वाली हैं। तो जब स्टूडेंट आपने क्रैमर रूल के अंदर
AX फाइंड करना है तो X वाले कॉलम की जगह आपने ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देना है। कैसे? ये वाला कॉलम एज इट इज रहेगा क्योंकि ये Y वाला है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? AX। यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। तो Y वाला कॉलम जो है उसकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी -2 and 2, ठीक है। X फाइंड कर रहे हैं तो X वाले की जगह आपने इस मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो पुट करवानी है। तो वैल्यूज क्या है? 4 और 6। तो यहां पे हम क्या पुट करवाएंगे? 4 and 6। तो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट? A of X। ठीक हो गया। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? A of Y। A of Y। तो A of Y में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो यहां से इस मैट्रिक्स में देखो Y वाली वैल्यूज कौन सी हैं? Y कौन सा कॉलम बन रहा है? सेकंड कॉलम, -2 +2। तो इसका मतलब हमने Y वाले कॉलम की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है। X वाला कॉलम एज इट इज ही रहेगा। तो इसको लिखते हैं, X वाला कॉलम जो है वो क्या है? 2 3। ये वैल्यूज एज इट इज 2 3 और Y वाले कॉलम की जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी है 4 और 6। 4 और 6। तो ये आ गया स्टूडेंट AY। ठीक हो गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है क्रैमर रूल के अंदर X और Y की वैल्यूज निकालने के लिए। अब AX और AY, A डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, AX कैसे निकालना है, AY कैसे निकालना है वो हमने देखा। AX जब निकालना है तो स्टूडेंट X वाले कॉलम की जगह आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और जब AY निकालना है तो Y वाले कॉलम की जगह आपने ये वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू B मैट्रिक्स जो है वो वहां पे आपने पुट कर देना। ये सिर्फ क्या आया है? AX AY। अभी हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो वो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, X निकालना है हमने पहले। सो X इज इक्वल टू क्या है? AX डिटर्मिनेंट। AX का मैट्रिक्स क्या है? 4 -2 6 2 6 2। इसका क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। इसका क्या लेना है स्टूडेंट? हमने डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट ये इसका डिटर्मिनेंट लें, 4 × 2 8 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस -6 × 2 12। सो x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये 10 भी कर देंगे यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10। सो स्टूडेंट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 12 + 8 20 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 2 = 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज इक्वल टू A of y। A of y की वैल्यूज क्या है? 2 4 3 6 2 4 3 6। इसका क्या लेना है हमने? डिटर्मिनेंट। ये चीज याद रखनी स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू में पता है 10। तो इज इक्वल टू ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 × 6 12 माइनस फार्मूले का 4 × 3 12 डिवाइडेड बाय 10। सो y इज इक्वल टू 12 - 12 0/10 और 0/10 है तो फाइनल आंसर स्टूडेंट क्या होगा? 0। सो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट? 2। y की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट? 0। तो ये हमारा क्रैमर रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इन्वर्जन मेथड से किया तो भी x y की वैल्यू क्या आ रही है? x2 y 0। क्रैमर रूल से किया तो भी x y की वैल्यू क्या आ रही है? x2 y 0। यानी आंसर सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमने दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल सही अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसको हमने इन्वर्जन मेथड से भी किया और क्रैमर मेथड से भी। ठीक है, अब हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपने ध्यान से इसको इस चीज को जहन में रखना है, फॉर्मूलेज को और क्वेश्चन को समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने सॉल्व करना है। ये बिलिनियर इक्वेशन है, इसको भी हमने इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी अटेम्प्ट किया है उसके अंदर आपने मेथड को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोनों मेथड्स को यूज करते हुए। तो इसमें आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूलाज जो आपको बताए उनको जहन में रखना है ताकि हम जल्दी इन क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो वही काम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। 2 y के साथ 1 है, ठीक है, कुछ ना हो 1 होता है वहां पे, x के साथ 6, y के साथ 5 और यहाँ पे ये x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1। तो ये हमने इसको लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको a का नाम देंगे, इसको x का और इसको b कह लें। हमने x फाइंड करना है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, a इनवर्स b। ठीक हो गया। और a इनवर्स की जगह हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट एंड b साथ मैट्रिक्स एज दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2165 2165 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4। सो ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या आ गया, 4। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट जो है वो फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी पोजीशन चेंज करनी है स्टूडेंट, 5 यहां पर आएगा 2 इधर, सो ये बन जाएगा 5 एंड 2। इनके साइन चेंज करेंगे, +1 है तो -1, +6 है तो क्या हो जाएगा -6 और ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारी वैल्यू स्टूडेंट x के अंदर यहाँ पे पुट करें। x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a क्या आया है, 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 4 और b मैट्रिक्स साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होगा 3 एंड 1। सो नेक्स्ट ये 4 डिवाइड होगा सारी वैल्यूज के साथ, तो ये हो जाएगा 5/4 -1/4 -6/4 एंड 2/4 और ये 3 1 मैट्रिक्स एज इट इज। सो 5/4 स्टूडेंट एज इट इज ही रहेगा, -1/4 भी एज इट इज। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा -3/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 और ये आ जाएगा 1/2। और इसको मल्टीप्लाई अब करवाना है हमने इस मैट्रिक्स के साथ। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है यहाँ पे, 5/4 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 × 3 क्या होगा 15 और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा 1/4 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस माइनस 3 × 3 स्टूडेंट 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 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 ही रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 15/4 माइनस 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14/4। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है -9/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आंसर आएगा -8/2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 2 4 2 7 14 2 1 2 2 4 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर आया हमारे पास 7/2 और यहाँ पर आंसर क्या आया -4, क्योंकि 8 कैंसिल हो गया 2 से। सो आंसर यहाँ पे क्या बच गया -4। सो ये किसकी वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट, x की। सो वी कैन से दैट इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग x जो है वो x और y के इक्वल है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, x की, x इज इक्वल टू 7/2 और y किसके इक्वल होगा -4 के। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट आंसर बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब हमने इसी को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ज्यादा इजी है इसकी निस्बत, ठीक है। सो उसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें भी सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, वही मेथड है कि सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है क्रैमर के अंदर भी।
सो मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहीं से देख के लिख लेते हैं वैल्यूज को, ठीक है। इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले 2165 x y is equal to 3 and 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या काम करना है, इसको लिख लें आप। ये A मैट्रिक्स हो गया, ये X हो गया, ये B है, ठीक है। X इज इक्वल टू A इनवर्स B के इक्वल होता है। हमने क्या फाइंड करना है, X और Y की वैल्यूज। तो हमने जैसे लिखा, दोबारा से फॉर्मूला आपने मेंशन जरूर करना है हर क्वेश्चन के अंदर। X जो है वो इक्वल होगा A ऑफ X डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, और Y जो है वो इक्वल होगा A ऑफ Y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। सो A डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2165। सो डिटर्मिनेंट का आंसर स्टूडेंट हमने निकाला था, क्या आया था 4। तो यहीं से मैं लिख रहा हूं 4 आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का। अब हमने क्या फाइंड करना है, AX और AY, ताकि हम वैल्यूज पुट करें और X और Y की वैल्यूज फाइंड कर सकें। सो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है AX। तो आपको बताया AX आपने कैसे फाइंड करना है कि जब AX की बात होगी तो X वाले कॉलम की जगह आपने ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देना है, ठीक है। कि जब भी AX वाले मैट्रिक्स की बात होगी तो X वाले कॉलम की जगह आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। सो कैसे लिखेंगे इसको, X वाले कॉलम की जगह 3 1 आ जाएगा, 3 1, और ये 1 5 है, दैट इज 7। तो ये आ गया हमारे पास AX। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्टूडेंट AY। AY में क्या होगा, Y वाले जो Y वाला कॉलम है उसकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। सो 2 6 है, दैट इज ही रहेगा अब, और 1 5 की जगह क्या आएगा, 3 and 1। तो ये दोनों AX और AY की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इनके फॉर्मूलाज में पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो पहले X में पुट कर लेते हैं, X इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट। तो AX की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, 3 1 1 5, 3 1 1 5, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट जो कि क्या है 4। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई 3 15, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइडेड बाय 4। सो X इज इक्वल टू 15 माइनस 1 स्टूडेंट क्या होता है 14 डिवाइडेड बाय 4। सो 2 2 4, 2 7 14। सो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 7/2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया X का। नेक्स्ट Y की वैल्यू निकालनी है। सो Y इज इक्वल टू A ऑफ Y। A ऑफ Y क्या है, 2 3 6 1, इसका डिटर्मिनेंट 2 3 6 1, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट जो कि क्या है 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 18 डिवाइडेड बाय 4। So Y is equal to 2 minus 18 is equal to minus 16 divided by 4. 4 1s are 4 and 4 4s are 16. So Y is equal to क्या आ गया स्टूडेंट, -4। स्टूडेंट आप देख सकते हैं X और Y की वैल्यूज आई हैं, दोनों मेथड में क्या है सेम। X की वैल्यू 7/2, इस मेथड में भी X की वैल्यू 7/2, इस मेथड में भी y की वैल्यू -4 और इस मेथड में भी y की वैल्यू -4। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आंसर सेम आ रहा है आपका दोनों मेथड से तो इट्स मीन क्वेश्चन जो है वो आपका सही है, ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी वही मेथड हमने यूज करना है, इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। पहला मेथड हम कौन सा अप्लाई करवा रहे हैं इस पे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 2, सेकेंड रो में 3। अब ये स्टूडेंट y के साथ -1 है, ठीक है, जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो, कौन सी होती है 1, और साथ साइन कौन सा माइनस। सो क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 -1, और यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, x और y इज इक्वल टू 8 -1। इसको a का नाम दे लें, इसको x का, और ये आपके पास होगा b। सो x फाइंड करना है स्टूडेंट। सो x इज इक्वल टू क्या होगा,
ए इनवर्स बी, जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। सो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें स्टूडेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2 3 -1, 4 2 3 -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस, -4 × 1 4, -3 × 2 6। सो -4 -10 स्टूडेंट, -4 -6 इज इक्वल टू -10। ये स्टूडेंट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। सो क्या करेंगे, इन वैल्यूज को स्वैप, यानी इनकी पोजीशन चेंज करवानी है, -1 इधर, 4 इधर, -1 4, इनके साइन चेंज कर दें, +2 है ये -2 हो जाएगा, +3 है ये भी क्या हो जाएगा -3। तो ये आ गया स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों वैल्यूज जो हैं वो x में पुट कर दें। सो x इज इक्वल टू, पहले क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये मैट्रिक्स हमने पुट करना है, -1 -2 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट कितना आया स्टूडेंट -10, और बी मैट्रिक्स साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 -1। सो x इज इक्वल टू, -10 को सबसे डिवाइड कर दें, -1 बाय -10, -2 बाय -10, -3 बाय -10, 4 बाय -10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आंसर आएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 1/10 बच गया, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 2, 2 5 10, तो यहां पर आ जाएगा 1/5, माइनस से माइनस कैंसल, 3/10 एज इट इज, ये आ जाएगा -2 2 4, 2 5 10, तो ये आ गया -2/5, और साथ मल्टीप्लाई 8 -1। अब स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन दोनों की करवानी है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/10 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा स्टूडेंट, 8/10 बन जाएगा। ठीक है, 8 × 1 8/10, प्लस माइनस माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1 1/5। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3/10 मल्टीप्लाई 8 स्टूडेंट क्या होगा, 24/10। क्यों, 8 × 3 24 हो जाएगा, और नीचे स्टूडेंट 10 एज इट इज। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1 2/5। अब स्टूडेंट अगर इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेके 8/10 -1/5, तो एलसीएम इसका आएगा 10। ठीक है, आप अलग से इसको रफ अमल में सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 10, एलसीएम आएगा 8 -10 -2/10। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -2/10। चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 8/10 -1/5, तो स्टूडेंट 10 इसका क्या होगा, एलसीएम, 10 से 10 कैंसिल, 8 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 5 2 10, 2 × 1 2, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 8 - 2 क्या आएगा, 6/10। नेक्स्ट स्टूडेंट 24/10 + 2/5, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24/10 + 2/5, तो इसका अगेन एलसीएम क्या आएगा, 10 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 24 प्लस 5 2 10, 2 × 2 4, तो ये आंसर आ जाएगा 28/10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 28/10। सो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो क्या आ गया 3/5। इसको आप कर लें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 1 2, 2 4 8, 14/2 5 10, तो 14/5। सो सिंपली स्टूडेंट x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, 14/5। तो ये स्टूडेंट आंसर आया हमारा इन्वर्जन मेथड से x और y का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आंसर जो है वो आपके मैच नहीं करेंगे।
सो नेक्स्ट हमने इसी को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 4 2 3 -1 x y is equal to 8 -1। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसको हमने वही काम करना है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका। कैसे? x फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा? ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। y फाइंड करना है, सो ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो स्टूडेंट हमने पहले वैल्यू किसकी निकालनी है? a डिटर्मिनेंट की। सो a डिटर्मिनेंट का आंसर हमने पहले फाइंड किया हुआ है। कितना आया था स्टूडेंट? -10। सो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ -10। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है स्टूडेंट इसके साथ, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो ax इज इक्वल टू, सो वही काम स्टूडेंट आपने करना है यहाँ पर भी कि x वाले कॉलम की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर देना है। ये x वाला कॉलम है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8 -1। ये वाली वैल्यू दैट इज 2 -1। ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ay। सो स्टूडेंट y वाले कॉलम की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 -1। x वाला कॉलम है दैट इज आ जाएगा 4 and 3। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने ax और ay की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसमें पुट करते हैं और x और y की वैल्यू निकालें। सो x इज इक्वल टू क्या है? ax डिटर्मिनेंट। ax मैट्रिक्स क्या है? 8 2 -1 -1 8 2 -1 -1 इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो कि क्या है? -10 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सो स्टूडेंट प्लस माइनस -8 × 1 8। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, और स्टूडेंट ये प्लस माइनस -2 × 1 2 डिवाइडेड बाय -10। सो x इज इक्वल टू -8 -2 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -8 + 2 स्टूडेंट क्या होगा? -6 डिवाइडेड बाय -10। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 3 2 6 5 2 10। सो x इज इक्वल टू 3/5। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट x की। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। सो y इज इक्वल टू ay, उसका डिटर्मिनेंट। ay की वैल्यूज क्या है? 4 8 3 -1 4 8 3 -1 इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है? a डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यूज क्या है? -10। सो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। प्लस माइनस -4 × 1 4 माइनस फॉर्मूले का 8 × 3 24 डिवाइडेड बाय -10। सो y इज इक्वल टू -4 -24 -28 डिवाइडेड बाय -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 14 2 28 5 2 10। सो आंसर आ गया स्टूडेंट 14/5 y का आंसर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन्वर्जन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी? 3/5। क्रैमर रूल से भी क्या आई है? 3/5। y की वैल्यू 14/5। यहां पर भी y की वैल्यू 14/5। इट्स मीन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा ठीक आया है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मेथड, इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमने सॉल्व करना है। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले लिखना है हमने। 3 -2 5 -2 x y इज इक्वल टू -6 -10। ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको हम a का नाम दे लेते हैं, इसको x का, और ये b। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x इज इक्वल टू adjoint of a divided by a determinant and b। सो क्या वैल्यू हमने फाइंड करनी है? सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 5 -2 3 -2 5 -2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। प्लस माइनस -3 × 2 6 माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस -5 × 2 10। सो -6 माइनस माइनस प्लस 10। सो -6 + 10 स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 4। सो ए डिटर्मिनेंट क्या आंसर आ गया हमारे पास? 4।
नेक्स्ट एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। सो -2 3, इनका साइन चेंज करनी है। -2 है तो +2 हो जाएगा, +5 है तो ये हो जाएगा -5। नेक्स्ट वैल्यूज को पुट करेंगे x के अंदर। सो x इज इक्वल टू, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a, ये हमारे पास आंसर उसका -2 2 -5 3 डिवाइडेड बाय a, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, और साथ मैट्रिक्स b हमने मल्टीप्लाई करवाना है जो कि है -6 -10। सो x इज इक्वल टू 4 को सबसे डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से हमने क्या करवाना है डिवाइड, ठीक है। सो वही काम -2/4 2/4 -5/4 3/4, और ये मैट्रिक्स साथ एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, -2/4 क्या होगा -1/2 2/4 1/2 5/4 माइनस एज इट इज ही रहेगा, और ये 3/4 भी एज इट इज ही रहेगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे अब हमने करवाना है -6 और -10 मैट्रिक्स के साथ। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टिक करेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई -6, तो स्टूडेंट माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 6 × 1 6/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 10 × 1 10/2, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो यही कॉलम यूज होगा, माइनस माइनस अगेन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 × 6 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस 10 × 3 30/4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट 6/2 -10/2 इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -4/2, और ये स्टूडेंट 30 - 30 ये आएगा हमारे पास 0/4। सो x इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, और 0/4 है तो आंसर क्या होगा 0। सो इट्स मीन x की वैल्यू क्या आई -2, y की वैल्यू क्या आई 0। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड से आंसर। नेक्स्ट हमने क्रैमर रूल को यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड करनी है। सो मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं पहले, 3 -2 5 -2 x y इज इक्वल टू -6 -10, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला राइट डाउन कर लें इसका, x इज इक्वल टू जो है वो इक्वल होगा ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, y जो है वो इक्वल होगा ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की हुई है जो कि कितनी आई है, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है 4k। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्टूडेंट ax इज इक्वल टू, तो उसके लिए क्या करना है, x कॉलम की जगह हमने ये मैट्रिक्स पुट करना है, ये x कॉलम है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -6 -10, y कॉलम एज इट इज -2 -2। नेक्स्ट सेकंड हमने फाइंड करना है a ऑफ y। सो a ऑफ y में स्टूडेंट हमने क्या करना है, y कॉलम की जगह हमने इस मैट्रिक्स को पुट करना है। सो y कॉलम ये है, इसकी जगह पुट करेंगे -6 -10, x कॉलम एज इट इज 3 और 5। तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड कर ली। इसको अब यहाँ पे पुट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सो x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट, ax क्या है -6 -2 -10 -2, -6 -2 -10 -2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कितना है 4। सो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट। सो माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस 10 × 2 20 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट 12 - 20 आपके पास क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय 4। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा -2। 4 1 = 4 4 2 = 8 और माइनस साइन एज इट इज साथ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई x की। नेक्स्ट हमने सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूला यूज करते हुए। सो y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट वैल्यूज क्या है 3 -6 5 -10 3
-6, 5, -10. सो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट कितना है 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सो प्लस माइनस -10 मल्टीप्लाई 3 30, माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस -6 मल्टीप्लाई 5 30। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, सो y इज इक्वल टू -30 माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4, सो y इज इक्वल टू -30 प्लस 30 0/4, और 0/4 है, सो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0। सो ये हमारे पास आ गया y का आंसर। तो आप देख सकते हैं इन्वर्जन मेथड से x -2 है, क्रैमर रूल से भी x क्या है -2, y 0 है, क्रैमर रूल से भी y 0, इट्स मीन आंसर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे दोनों मेथड जो है वो ठीक है, क्वेश्चन वैलिड है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने जो पार्ट 5 उसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमने सॉल्व करना है, वही मेथड इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को यूज करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर शिफ्ट करना है। सो 3x - 2y है, तो वैल्यूज क्या होंगी 3 - 2। नेक्स्ट सेकेंड रो में स्टूडेंट -6 + 4 x एंड y इज इक्वल टू 4 and 7। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। उसके बाद a x b हमने x फाइंड करना है, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और हमें पता है स्टूडेंट के जो इनवर्स है उसकी जगह हम क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, सो इसकी जगह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट वो a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 2 3 - 2 -6 4 -6 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 × 3 12 माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12। सो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 12 - 12 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट एक बात याद करनी है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि अगर डिटर्मिनेंट लें और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो को है हम फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या आ गया 0, तो जब हम डिटर्मिनेंट 0 पुट करेंगे तो डिवाइडेड बाय में 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, डिवीजन में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इन्फिनिटी, जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो अब हम फर्दर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसा कि स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इतना आपने लिख देना है, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए। अब ना ही स्टूडेंट ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व होगा, ना ही क्रैमर रूल से, क्योंकि क्रैमर रूल में भी आपको पता है हम नीचे a डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर भी इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को ही यूज करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही काम करना है स्टूडेंट, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मैट्रिक्स के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट रो 4 1, क्योंकि y के साथ क्या है 1 है, -3 एंड -1 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर हमने लिखना है x y वाला मैट्रिक्स, x y नाउ इज इक्वल टू 9 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एक बन गया, हमने लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। इसको हम क्या नाम देंगे a का, इसको x का, और ये हमारे पास होगा b। x फाइंड करना है तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, और x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है a डिटर्मिनेंट को। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वैल्यूज यहाँ से 4 1 -3 -1 4 1 -3 -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 × 1 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस -3 × 1 3। सो -4 - प्लस 3
इज इक्वल टू -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में पोजीशन चेंज करनी है, सो -1 and 4, इनके साइन चेंज करने हैं, +1 है ये -1 हो जाएगा, ये -3 है ये चेंज होके +3 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमने x के अंदर ही इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y का आंसर। सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a गिवन है, सॉरी मौजूद है, हमें फाइंड किया है हमने इसको। सो -1 3 4 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -1 मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स मौजूद है 9 -5। सो x इज इक्वल टू -1 से सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो -1 डिवाइडेड बाय -1 -1 डिवाइडेड बाय -1 3 डिवाइडेड बाय -1 4 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई 9 -5 ये मैट्रिक्स। स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसल, तो सिंपल x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसल, 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट 3/1 है तो ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट -4, क्योंकि डिवाइडेड में नीचे डिवीजन में 1 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, सिंप्लीफाई करके ये 9 -5 एज इट इज। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवानी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 9 प्लस माइनस -5 × 1 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस -9 × 3 27 माइनस माइनस प्लस 4 × 5 20। सिंप्लीफाई 9 - 5 इज इक्वल टू 4 -27 + 20 इज इक्वल टू -7। सो ये हमारे पास आया x। सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट पहली वैल्यू x की है जो कि 4 और सेकंड वैल्यू y की है जो कि है -7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x और y बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो इस मैट्रिक्स जो हमारे पास हमने बनाए थे लीनियर इक्वेशन से, इसको लिख लेते हैं इस साइड पे। क्रैमर रूल यूज कर रहे हैं हम। 4 1 -3 -1 4 1 -3 -1 x y is equal to 9 - 5 9 - 5। अब वही स्टूडेंट फॉर्मूलाज हम लिखेंगे, सॉरी x फाइंड करना है हमने, तो इक्वल होगा ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। y फाइंड करना है, इक्वल होगा a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सो हमें a डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, वो हम फाइंड कर चुके हैं। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, -1। a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1 के। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपने, a ऑफ x। कैसे फाइंड करना है, x कॉलम की जगह दूसरा मैट्रिक्स पुट करके, x कॉलम ये है, इसकी जगह हम 9 - 5 पुट करेंगे। 9 - 5 1 - 1 एज इट इज, ये आ गया ax। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a ऑफ y। इसमें y कॉलम की जगह ये मैट्रिक्स पुट करना है, y कॉलम ये है तो इसकी जगह 9 - 5 आएगा। 9 - 5 x कॉलम एज इट इज 4 - 3। तो दोनों मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके x और y का आंसर निकाल सकते हैं हम। सो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट, ax क्या है, 9 1 -5 -1 9 1 -5 -1 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो कि क्या है -1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो प्लस माइनस 9 × 1 स्टूडेंट 9 माइनस फार्मूले का माइनस प्लस -5 × 1 5 डिवाइडेड बाय -1। सो x इज इक्वल टू -9 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -1। सो -9 + 5 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -1। माइनस से माइनस कैंसल, सो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 4।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आया x का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमने y निकालना है। सो y इज इक्वल टू a ऑफ y का डिटर्मिनेंट 4 9 माइनस 3 माइनस 5 4 9 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमने डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में इसको लिखना है हमने ऐसे, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, क्या आंसर है -1। सो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 20 माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 27 डिवाइडेड बाय -1। सो y इज इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस 27 डिवाइडेड बाय -1। सो y इज इक्वल टू -20 प्लस 27 क्या आएगा स्टूडेंट 7 डिवाइडेड बाय -1। सो y इज इक्वल टू -7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आई y की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x4 है, y -7 है, यहाँ पर भी x4 है, y -7 है, यानी दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो वैलिड है हमारा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 हमने सॉल्व करना है, वही मेथड हमने अप्लाई करना है इस पे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 -2 2 -2, नेक्स्ट सेकेंड रो -5 -2 -5 -2 x y इज इक्वल टू, ये मैं वैल्यूज लिखेंगे 4 -10। इसको a का नाम दे लें, इसको x का, और ये हमारे पास क्या होगा b। सो x हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा a इनवर्स b के। सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब हमारा कंसर्न जो है वो a डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमने फाइंड करना है। 2 -2 -5 -2 -5 -2। सो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई टू 4 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई टू 10। सो -4 -10 -14, जो कि हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट इसका लेना है, एडजॉइंट ऑफ a। सो एडजॉइंट में क्या करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे, -2 इधर 2 इधर आ जाएगा, -2 2, इनके साइन चेंज करेंगे, -2 है +2 -5 है तो ये क्या आ जाएगा +5। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू एडजॉइंट a की वैल्यूज -2 2 5 2 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कितना है -14 मल्टीप्लाई b हमने करवाना है, b क्या है 4 -10। तो सबको -14 से डिवाइड करेंगे, -2 बाय -14 2 बाय 14 5 बाय 14 2 बाय 14। ये मैट्रिक्स एज इट इज 4 -10। सो x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, 2 बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय 7 2 बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय 7 5 बाय 14 एज इट इज ही रहेगा, और ये 2 बाय 14 भी 1 बाय 7। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉरी यहाँ पे भी -14 आना है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि -14 से हमने सबको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था तो माइनस लगेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर में माइनस आएगा। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, इधर भी कैंसिल नहीं होगा और यहाँ पर भी कैंसिल नहीं होगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर दे साथ 4 -10 से, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 1/7 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा 4/7 माइनस माइनस प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 10/7। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 20/14। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस
1/7 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा 10/7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4/7 प्लस 10/7 इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 14/7। ठीक है, 4 + 10 14/7 एलसीएम लेके, और यहाँ पे स्टूडेंट -20 प्लस 10/7 है 14 एलसीएम में आएगा, सो -20 प्लस 20 इसको सॉल्व कर लेते ताकि आपको भी स्टूडेंट क्लियर हो जाए। -20/14 प्लस 10/7, 14 एलसीएम में आएगा, 14 से 14 कैंसिल, -20 प्लस 7 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 10 20, सो -20 प्लस 20 0/14 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा 0। सो x इज इक्वल टू 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 और ये 0। सो x जो है वो हमारे पास 2 आ गया, y जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा इन्वर्जन मेथड से। नेक्स्ट हमने क्रैमर रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लें आप, 2 - 2 - 5 -2, 2 - 2 - 5 -2, x y 4 - 10। ठीक है, सो फॉर्मूला इसका लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है, x फाइंड करने के लिए a ऑफ x डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पे -14। ठीक है, ax फाइंड करना है हमने, a ऑफ x इज इक्वल टू, सो x कॉलम की जगह हमने A मैट्रिक्स के अंदर x कॉलम की जगह ये पुट करना है, सो 2 - 5 की जगह आ जाएगा 4 - 10, y कॉलम एज इट इज -2 -2। सिमिलरली A ऑफ y फाइंड करना है, सो y कॉलम की जगह हम B मैट्रिक्स पुट करेंगे, ये y कॉलम है, इसकी जगह ये आएगा तो बन जाएगा 4 - 10 और ये 2 - 5 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, सो x इज इक्वल टू क्या है, ax डिटर्मिनेंट 4 - 2 10 - 2, 4 - 2 -10 -2। ठीक है, इसका हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो कि क्या है -14। सो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, 4 × 2 क्या होगा 8 और प्लस माइनस ये माइनस फॉर्मूले का, माइनस प्लस 10 × 2 20 डिवाइडेड बाय -14। सो x इज इक्वल टू -8 -20 स्टूडेंट क्या होगा -28 डिवाइडेड बाय -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 1 = 14, 14 2 = 28। सो x का आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो y इज इक्वल टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -10, 2 4 -5 -10। सॉरी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखना है, ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है। डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट कितना आया -14। सो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस -10 × 2 20, माइनस फार्मूले का माइनस प्लस माइनस 5 × 4 20 डिवाइडेड बाय -14। सो y इज इक्वल टू -20 माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय -14। सो y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 0/-14, 0 कुछ भी है स्टूडेंट तो वो क्या होगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x2 है y 0 है, इधर भी x2 आया है और y 0 आया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 हमने सॉल्व करना है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही मेथड हमने यूज करना है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 - 4 1 2 x y इज इक्वल टू 4 8। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यूज लिख ली, 3 - 4 1 x के साथ 1 है और y के साथ 2 है, x y एज इट इज, और ये 4 8 का मैट्रिक्स।
इसको हम a का नाम दे लेते हैं, इसको x का, और ये b। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमने, a डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 1 2, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 2 6, माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4, सो 6 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 10। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, 2 यहां पे 3 यहां पर, सो 2 3, इनके साइन चेंज करने, -4 +4 हो जाएगा और +1 -1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमने x में पुट करनी है वैल्यूज, सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यूज क्या है, 2 4 -1 3 डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट, a डिटर्मिनेंट जो कि क्या आया है 10 मल्टीप्लाई b 4 8। नेक्स्ट स्टूडेंट x इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज को 10 से क्या करेंगे डिवाइड, 2/10 4/10 -1/10 3/10, और ये मैट्रिक्स एज इट इज साथ 4 8, 2/10 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है स्टूडेंट, 2 2 4 2 5 10, तो ये आ जाएगा 2/5, ये एज इट इज ही रहेगा, -1/10, ये भी एज इट इज ही रहेगा 3/10। इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस मैट्रिक्स के साथ, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई 4 स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास 4/5, उसके बाद ये वैल्यू प्लस 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 2/5 मल्टीप्लाई 8, तो स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 16/5, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4/10 प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 8 24/10। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4/5 प्लस 16/5, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20/5 आ जाएगा आंसर। और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, -4/10 प्लस 24/10, सो -4 प्लस 24 स्टूडेंट क्या होगा 20/10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 5 4 20, 10 1 10 10 2 20, सो आंसर क्या आ जाएगा 4 और 2। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये है स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड से इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्रैमर रूल को हमने यूज करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेंगे, 3 -4 1 2 3 -4 1 2, ठीक है। उसके बाद x y देन 4 और 8, ठीक है। अब इसको नाम दे लेते हैं। अब ये स्टूडेंट मैं लास्ट पे आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर में आपको कहा जाता है तो आपने क्रैमर रूल को किस तरीके के साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन दी होगी, ठीक है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इन्वर्जन मेथड में तो हम स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली कर रहे हैं। तो क्रैमर रूल भी आपको मेथड समझा दिया है, ठीक है। अब आपने ये ज़हन में रख लेना है कि इसको आपने कैसे लेके चलना है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको आपने a का नाम दे लेना है, इसको x का, और ये b, और सिंपली लिख देना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। उसके बाद आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है कि x फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, a डिटर्मिनेंट। यहां पर तो हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए स्टूडेंट मैं वैल्यूज वहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं। लेकिन अगर पेपर में आपको सिर्फ ये कहा गया है कि क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फिर आपको सेपरेटली मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आपको पूरा तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसीलिए पूरे तरीके से डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेंगे a मैट्रिक्स 3 -4 1 2, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 × 2 6 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस -4,
सो 6 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 10। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है a ऑफ x। सो उसको लिखोगे आप a ऑफ x, और आपको बताया हुआ है कि a ऑफ x में क्या करना है, x कॉलम की जगह आपने ये वाला मैट्रिक्स पुट करना है। सो 4 8 आ जाएगा 3 1 की जगह, और y वाला कॉलम है दैट इज -4 और 2। नेक्स्ट a ऑफ y फाइंड करना है। a ऑफ y में स्टूडेंट y कॉलम की जगह आप वो मैट्रिक्स पुट करोगे 4 8, और x कॉलम एज इट इज आएगा यहाँ पे 3 and 1। ठीक है, अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट स्टेप में। सो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आप, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट 4 - 4 8 2, 4 - 2 8 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट है, उसका आंसर क्या निकाला स्टूडेंट 10 हमने। सो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 × 2 8 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 8 × 2 10 डिवाइडेड बाय 10। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आएगा 10 + 8 18/10। ठीक है, सो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 + 10 18 आ गया, तो ये 9/5। ठीक है, 9/5 यहां पे 3 - 4 1 2 4 and 8। ax की जगह हमने पुट किया 4 8 को -4 और ये 2 स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे -4 आने। ठीक है, तो इसको हम जरा चेंज कर लेते हैं, दोबारा से इसको राइट डाउन करते हैं। x का हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या है ax, तो यहाँ पे स्टूडेंट -4 है, तो हमने वहां पे 2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो दोबारा से इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 4 - 4 4 - 4 8 2 8 2 डिवाइडेड बाय 8 डिटर्मिनेंट कितना है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 4 × 2 8 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 8 × 4 32। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 10। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 10। 32 + 8 स्टूडेंट कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 10। सो 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक हो गया, नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू a ऑफ y क्या मैट्रिक्स है 3 4 1 8 3 4 1 8 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कितना है 10। ये वैल्यू इसके साथ 8 × 3 24 माइनस 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 10। सो y इज इक्वल टू 24 - 4 स्टूडेंट 20 डिवाइडेड बाय 10 10 2 = 20, तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे x का क्या था 4 y का 2, यहाँ पर x 4 y 2, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट एक चीज लाजमी के वैल्यूज जो है वो आपने ध्यान से लिखनी है, पुट करनी है। डिटर्मिनेंट लेते वक्त सिंबल्स का साइन का आपने ध्यान रखना है, अगर साइन चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर जो है वो वैलिड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आपको जैसे पहले बताया कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपने समझना है। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।